बच्चों, मैं आज आप लोगों को लिंग पढ़ाऊंगी। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार करेंगे हम लोग वाक्यों में, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। तो बच्चों, आप लोग एक बात जान के रखिए कि जो ये लिंग है ये 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए उन लोगों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो जितने भी कंपटीशन होते हैं, रेलवे की वैकेंसी हो या फिर और भी जितने भी हो, उन सारे में लिंग के विषय में पूछा जाता है। बहुत सारे लिंग में अपवाद भी होते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरे साथ आप लोग अंत तक बने रहिए। मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं लिंग के विषय में। व्याकरण में पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द रूप को लिंग कहते हैं। तो बच्चों, क्या है कि कौन सा पुरुष है और कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है, तो इन सब चीज़ों का जो बोध कराता है हमें, उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, इसको आप लोग दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं या फिर उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 तरीके का मैं परिभाषा आप लोगों को बताई। तो दूसरा मैं क्या बताई आप लोगों को कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग लिंग की परिभाषा लिख सकते हैं। अब आगे है बच्चों, लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है उभयलिंग। तो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरा लिंगी लिखा गया है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ पे मैं लिंग साइड में लिख दी हूँ, तो क्या होगा, उभयलिंग। तो इसके विषय में बहुत ही कम बच्चे जानते हैं उभयलिंग के विषय में, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से जानकारी दूंगी लिंग के विषय में। इसीलिए बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए उभयलिंग लिखी हूँ और आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से इन तीनों का परिभाषा बताऊंगी, एक एक करके इन तीनों के विषय में बताऊंगी मैं। तो बच्चों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है बच्चों, तो देख लीजिए आप लोग। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। तो जैसे क्या है, नर, बालक, शेर, भवन, गांव, लड़का इत्यादि, ये सारे बच्चों क्या है, ये पुल्लिंग है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कि इसका वाक्य भी होता है बच्चों, जैसे बालक, बालक को अगर इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, बालक जाता है, क्या, बालक जाता है, वहाँ जाती है नहीं होगा। अब आता है बच्चों स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो स्त्री जाति का समस्त, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्त स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि समस्त स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बच्चों नारी, बालिका, शेरनी, लड़की, पुत्री इत्यादि, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे स्त्रीलिंग है। अब जैसे बच्चों इसका अगर हम लोग वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या है, नारी, नारी, नारी सभी जगह पूजनीय होती है। ठीक है, वहाँ पे होता है नहीं होगा, होता है अगर बच्चों रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, होती है। अब आता है बच्चों बालिका, बालिका पढ़ रही है, ठीक है, ना कि पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रहा है नहीं होगा। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, उभयलिंग के तरफ।
उभयलिंग किसे कहते हैं? तो इसको बच्चों अच्छे से आप लोग जान के रखिए क्या कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे वाक्य भी हैं, वाक्य तो नहीं बोलेंगे, शब्द ही बोलेंगे, तो उसका जो है प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, उसे ही हम लोग उभयलिंग बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए बच्चों, जैसे क्या क्या है वो सब: प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। और भी बहुत सारे कुछ है बच्चों जो कि मैं कम ही यहाँ पे उदाहरण ली हुई हूँ। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयलिंग। अब आता है बच्चों लिंग निर्धारण संबंधी कुछ नियम। कुछ नियम है बच्चों जिससे ये पता चल जाए, आप लोग तुरंत वाक्य को देखकर, शब्द को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो बच्चों क्या है देख लीजिए, दिन महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी बच्चों दिन या महीनों के नाम होते हैं सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग। रविवार, शनिवार, आषाढ़, कार्तिक आदि। ठीक है, जैसे इसको मैं वाक्य भी बनाई हूँ एक, देख लीजिए। श्रावण महीने का पहला रविवार बीत गया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग गई नहीं लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि श्रावण महीने का पहला रविवार बीत गई, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इससे भी हम लोगों को पता चलता है कि ये क्या है? पुल्लिंग है। वाक्य को देखकर भी बच्चों, वाक्य को पढ़कर भी आप लोग समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब आता है बच्चों रत्नों, द्रव्य पदार्थों, धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जितने भी रत्न हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, धातु हैं, वो सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बच्चों हीरा, मोती, सोना, पीतल आदि, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। अब मैं इसको वाक्य भी बनाई हूँ, वो भी देखिए आप लोग। रक्त बह रहा है, रक्त बह रही है, ये कभी नहीं होगा। क्या होगा? जब भी होगा रक्त बह रहा है होगा। तो ये क्या है बच्चों? ये पुल्लिंग है। सोना मूल्यवान होता है। तो हम लोग कभी भी सोना मूल्यवान होती है ये नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं? सोना मूल्यवान होता है। तो इससे बच्चों वाक्य को देखकर भी हम लोग पता लगाते हैं कि ये क्या है? ये पुल्लिंग है। तो कोई भी वाक्य को पढ़ के आप लोग पता लगा सकते हैं बच्चों। अब क्या है आगे देखिए, ग्रहों, समुद्रों, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी ग्रह हैं बच्चों, समुद्रों के नाम है, शरीर के अंगों के नाम है, सारे क्या है? पुल्लिंग है। जैसे रवि, चंद्र, पैर, पेट, गला, प्रशांत महासागर होता है बच्चों। तो ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। तो इसको भी मैं वाक्य में बनाई हूँ, देख लीजिए आप लोग। महासागर आदि जैसे सूर्य प्रकाश में चमक रहा है। ठीक है, मेरा पैर टूट गया। ठीक है, तो क्या होगा? मेरा पैर टूट गया। तो यहाँ पे टूट गई नहीं होगा। सूर्य प्रकाश में चमक रहा, सूर्य आकाश में चमक रहा है। यहाँ प्रकाश लिखा गया है बच्चों, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा सारा मिस्टेक हो गया इस बार। तो सूर्य आकाश में चमक रहा है, यहाँ पर सूर्य आकाश में चमक रही है नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? सूर्य आकाश में चमक रहा है। तो लिपियों, नदियों, भाषाओं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों इसको भी अच्छे से आप लोग जान के रखिए। जितने भी लिपियां हैं, नदियां हैं, भाषाएं हैं, सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे देवनागरी भाषा है, ये लिपि है। गंगा, यमुना, सरस्वती, हिंदी, मराठी, गुजराती, अमावस्या, ये सब क्या है बच्चों? ये सब सारे स्त्रीलिंग है। तो आप लोग इसको अच्छे से जान के रखिए कि स्त्रीलिंग क्या है। देवनागरी सर्वोत्तम लिपि मानी जाती है। ठीक है, इसका मैं वाक्य बनाई हूँ। देवनागरी सर्वोत्तम लिपि मानी जाती है, इसमें जाता है नहीं होगा। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है बच्चों। अब आगे हम लोग चलते हैं। शरीर के अंग, आँख, नाक, पलक, छाती, यह सारे क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम जो हैं कुछ आँख, नाक, पलक, छाती, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसका मैं बच्चों वाक्य में भी बनाई हूँ। क्या? आँख अच्छी दिखती है, आँख अच्छी दिखती है। पलक झपक गई,
ठीक है। इसको हम लोग पलक झपक गया, हम लोग इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग पलक झपक गई इस तरीके से बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है। तो आप लोग वाक्य को भी देखकर ये पता लगा सकते हैं बच्चों, या फिर वाक्य बनाकर भी अगर कोई भी शब्द है तो उसको वाक्य में बदल कर आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे देखिए नक्षत्र के नाम, जैसे रोहिणी, कृतिका, भरणी, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्त्रीलिंग है। तो नक्षत्रों के नाम जितने भी होते हैं बच्चों वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वाक्य भी बनाई हूँ, क्या है देख लीजिए, रोहिणी नक्षत्र खुशी लेकर आती है, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र खुशी लेकर आती है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अच्छे से समझ गए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और